महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए देशव्यापी आंदोलन, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बड़ा ऐलान। नमस्कार, प्राउड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के 31 राज्यों और 565 जिलों में एक साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की घोषणा की गई है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के नेतृत्व में यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आयोजित होगा। आइए जानते हैं आंदोलन के मुख्य चरण। पहला चरण 3 मार्च 2026 जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा चरण 8 मार्च 2025 सभी जिलों में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरा चरण 22 मार्च 2025 जिला मुख्यालयों पर विशाल रैली निकाली जाएगी। चौथा चरण 9 अप्रैल 2026 देशव्यापी जेल भरो आंदोलन। पांचवा चरण 1 जुलाई 2025 भारत बंद आंदोलन का आयोजन। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कहना है कि महाबोधि महाविहार, जिसे सम्राट अशोक ने निर्मित कराया था, आज बाहरी कब्जे में है। संगठन का दावा है कि 1949 में एक कानून बनाकर ब्राह्मणों को मंदिर का नियंत्रण सौंप दिया गया, जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से अनुचित है। संगठन के अनुसार महाबोधि महाविहार का मूल स्वामित्व बौद्ध समुदाय के पास होना चाहिए। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों, छात्रों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से समर्थन देने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन कितना प्रभावी होता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में 570 जिला में धरना कार्यक्रम एक साथ एक समय पर हो रहा है। नागपुर में भी नागनगरी में, नागभूमि में नाग लोगों के माध्यम से यह धरना कार्यक्रम हो रहा है। यह धरना कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है, जिसको टेम्पल कहा जाता है, वो हमारे रूढ़ी परंपरा में विहार है। वो विहार पर नाजायज कब्जा पंडित, पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मणों ने आरएसएस और इतर जो सहयोगी संगठन है उनके माध्यम से किया हुआ है। जो 1949 एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और जो भूमि है या जो विहार है वो विहार बुद्धिस्ट लोगों को मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ वहाँ पर विकृतीकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है, विद्रूपीकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है, वो तुरंत बंद होना चाहिए। और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोगों के माध्यम से उनकी जो रूढ़ी परंपरा है, उनकी जो संकेत है या चाली रीति है, उनको मनाने के लिए बुद्धिस्ट लोगों के पास में ये भूमि होना चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा कि जो लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो लोग बुद्ध का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, बुद्ध के बारे में अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान आए दिन कर रहे हैं, उनका सिर कलम कर मूर्तियाँ देखी जा रही है। उसके साथ साथ हाथ टूटे हुए हैं, विकृत किया हुआ है वो बुद्ध की प्रतिमा को, आए दिन अपमान करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये विकृतीकरण करने का कार्यक्रम हमारे इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्लेस जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के पास में नहीं है। ये प्लेस मिलना चाहिए, इसलिए अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रयास किया। उसके बाद में अलेक्जेंडर कैनिंघम ने प्रयास किया, ब्रिटिश लोगों ने प्रयास किया। और जब ब्रिटिश लोगों के नियंत्रण में था, तब यहाँ के जो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा कहा जाता है, उन लोगों ने वो विरासत हमें देने के लिए कबूल किया था। मगर 15 अगस्त 1947 में जब भारत को तथाकथित आज़ादी मिली, तो उन्होंने उनका षड्यंत्र करते हुए वो पंडित नेहरू के माध्यम से बिहार सरकार प्रबंधक कमेटी बनाई। उस प्रबंधक कमेटी के माध्यम से 4 ब्राह्मण, 4 बुद्धिस्ट और एक कलेक्टर भी ब्राह्मण या ऊंचे जाति का होना चाहिए, इसके लिए 5 लोगों का उन्होंने अपना बहुमत कर उन पर कब्जा किया हुआ है। तो जिनकी भूमि है या जिनकी विरासत है, उनको वो विरासत मिलनी चाहिए, वो दे नहीं रहे हैं। इसके लिए हमने 5 चरणों का कार्यक्रम किया है और 5 चरणों में पहला 3 मार्च 2025 को हमने राष्ट्रपति को निवेदन दिया और उनको कहा कि ये भूमि हमको मिलनी चाहिए। दूसरा 8 तारीख को हमने ये यहाँ पर धरना कार्यक्रम पूरे भारत में हमने किया हुआ है।
अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो 22 मार्च को 2025 को हम रैली प्रदर्शन करने वाले हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर इससे भी नहीं मानती है तो हम 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन करेंगे। और इससे भी नहीं मानती है तो भारत बंद का कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 को करेंगे और उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और कोई भी हालत में हमें ये भूमि लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाना पड़े या अंतर्राष्ट्रीय लोगों का समर्थन लेना पड़े, तब भी हम वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। आपकी मांग के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन दायर है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पिटीशन तो लगी हुई है। अगर जैसा ब्रिटिश लोग कहते थे कि जो न्याय विभाग है वो न्याय विभाग पूर्वाग्रह दूषित है, वो अपना कौम को हित में रखकर या ब्राह्मणवाद के हित को रखकर ही कोई भी निर्णय देती है। और हमारा पिटीशन होने के बाद भी हमें वो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पूर्वाग्रह दूषित है। इसीलिए हमने न्याय विभाग में जाने की बजाय जनता के माध्यम से जन प्रेशर बनाने के लिए या जनता का जो माहौल है, और जनता का माहौल ये नहीं है कि केवल मात्र बुद्धिस्ट लोग जो कन्वर्टेड है वही यहाँ बैठे हुए नहीं है। एक बात या ख्याल में रखना चाहिए कि इस आंदोलन में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, NT-DNT विजयंती के जो क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता है, उसके बाद में ट्राइब्स लोग हैं, उसके बाद में मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं और कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी है बुद्धिस्ट लोग, ये सभी लोग मिलकर ये आंदोलन चला रहे हैं। इसका मतलब है जो कन्वर्टेड लोग हैं और नॉन कन्वर्टेड लोग हैं, इनके माध्यम से वो कह रहे हैं कि ये भूमि जो है या वो जो विहार है वो विहार बुद्धिस्ट लोगों को कोई भी हालत में यथाशीघ्र देना चाहिए। इसके लिए ये धरना कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है। क्या यह आंदोलन महाबोधि महाविहार की वास्तविक स्थिति में बदलाव ला पाएगा? क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।